जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बेटी ने किया इंसाफ। कंचन को आज पूरे 3 साल हो चुके हैं अपने माँ बाप से मिले हुए। वह भारत में रह रहे अपने माँ बाप से दूर विदेश में अपने पति के साथ रह रही होती है। आज उसके माता पिता की शादी की सालगिरह है और यही बात सोच सोच कर वह बहुत खुश थी कि वह आज अपने माता पिता से मिलेगी और उन्हें शादी की मुबारकबाद देगी। अचानक भारत पहुंचकर उन्हें सरप्राइज देगी, लेकिन अचानक तेज तूफान आने की वजह से उसका मन उदास हो जाता है, क्योंकि भारी तूफान आने की वजह से सारी फ्लाइट लेट हो जाती हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब तूफान थम जाता है, बारिश बंद हो जाती है, तब कंचन अपने पति के साथ भारत के लिए निकल पड़ती है। पिछले 3-4 महीनों से वह अपने माँ और पिताजी से बात नहीं कर पा रही थी। भाई और भाभीियों को जब भी फ़ोन करती तो भाई यही कहता, माँ और पिताजी कहीं घूमने गए हुए हैं, वे घर पर नहीं हैं, तुम चिंता ना करो, वह बिल्कुल ठीक है। हमेशा यही बात उसे अपने भैया और भाभी के मुँह से सुनने को मिला करती थी। इसी वजह से कंचन और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। वह जल्द से जल्द इंडिया पहुंचकर अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती थी। अब फ्लाइट में बैठे बैठे कंचन अपने पुराने ख्यालों में, बचपन की यादों में खो जाती है। कैसे वह अपने माँ और पिताजी की लाडली बेटी थी। 2 भाई बहनों में कंचन अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखती थी। बहुत ही संस्कारी और चरित्रवान लड़की थी। जब कंचन की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हुई तो उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी करने का फैसला किया, और जब लड़के वाले कंचन को देखने आए तो देखने के तुरंत बाद ही उसे पसंद कर लिया। अब कंचन की शादी तो तय हो जाती है। शादी का दिन भी आ जाता है। कंचन के पिता बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करते हैं। कंचन का पति किशोर स्वभाव से बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। शादी होने के बाद कंचन अपने ससुराल चली गई। अब कुछ दिनों बाद किशोर की विदेश में नौकरी लग गई, इसीलिए वह विदेश चला गया। वह तो अपने साथ कंचन को भी ले जाना चाहता था, लेकिन उसका वीज़ा नहीं बन पाया था। अभी कुछ समय था, इसलिए किशोर अकेले ही विदेश चला जाता है। जब कुछ दिन बाद कंचन का वीज़ा बन जाता है, तब उसे अपने पति के पास जाना होता है और वह सोचती है कि काश विदेश जाने से पहले वो अपने मम्मी पापा से मिल ले। अगर मैं यहाँ रहती तो उनसे हमेशा मिल पाती, लेकिन अब विदेश जाने के बाद कहाँ मिलना हो पाएगा उनसे। यह सोचकर कंचन अपने घर अपनी मम्मी पापा से मिलने चली जाती है और उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है। तब उसके पापा उसे समझाते हैं, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, तुम आराम से जाओ, हमारी चिंता बिल्कुल भी मत करो, हमारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे भैया भाभी भी तो हैं ना। वैसे भी हम इतने बूढ़े थोड़ी हुए हैं कि हम अपना ख्याल नहीं रख सकें। कंचन के पापा कंचन को खूब समझाते बुझाते और दिलासा देते हैं कि वह आराम से विदेश जाए, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब कंचन भारी मन से अपने मम्मी पापा से विदा लेती है और विदेश चली जाती है। कंचन को अब 3 साल हो चुके हैं विदेश में रहते हुए। क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, इसीलिए वह अपने देश आना जाना नहीं कर पाई थी। आज वह बहुत खुश थी। 3 साल बाद वह अपने मम्मी पापा से मिलेगी, उन्हें देखेगी। घंटों का सफ़र तय करने के बाद कंचन अपने देश इंडिया पहुंच जाती है। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर वह सीधा अपने घर चली गई। घर आते ही सबसे पहले उसने अपने मम्मी पापा को ढूंढना चाहा। उन्हें आवाज़ लगाती है, भैया भाभी को खोजती है, लेकिन घर में उसे कोई नहीं दिखता। तब वह अपने नौकर से कहती है, श्यामू मम्मी पापा कहाँ हैं, भैया भाभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब लोग कहीं गए हैं क्या। तब नौकर ने कहा, जी दीदी, बड़े साहब और बड़ी मालकिन कहीं बाहर घूमने के लिए कुछ दिनों के लिए गए हुए हैं, और छोटे मालकिन और छोटी मालकिन बाबू साहब के मंदिर में पूजा कराने के लिए गए हैं। आज उनकी शादी की सालगिरह है ना। यह सुनने के बाद कंचन अपने पति से कहती है, किशोर हम भी मंदिर चलते हैं, पापा मम्मी के लिए कुछ पूजा अर्चना करवा लेते हैं।
अब कंचन अपने पति के साथ मंदिर चली जाती है, लेकिन मंदिर में उसे उसके भैया भाभी कहीं नहीं दिखते। फिर वह सोचती है, हो सकता है भैया भाभी कहीं दूसरे मंदिर गए होंगे। अब कंचन के मन में ख्याल आता है कि मम्मी की बड़ी इच्छा थी कि वह अपनी शादी की सालगिरह पर अनाथालय में अनाथ लोगों को कुछ कपड़े और गिफ्ट बांटे। यह सोचकर वह अपने पति से बातें करती है। उसका पति भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और दोनों बाजार चले जाते हैं। बाजार से कुछ गिफ्ट और कुछ कपड़े खरीदने के बाद अनाथालय आते हैं और वहाँ के लोगों को कपड़े, मिठाइयाँ, गिफ्ट सारी चीज़ें बांट देते हैं और वह लोग कंचन के मम्मी पापा को ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। कंचन बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके मम्मी पापा की शादी की सालगिरह जो थी, और दुखी इसलिए थी क्योंकि अगर मम्मी पापा उसके साथ होते तो वे खुद ही ये सारी चीज़ें व्रत आश्रम में अनाथ लोगों को अपने हाथों से बांटते तो कितना अच्छा होता। अब यह सारे काम निपटाने के बाद कंचन अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर घर वापस आने लगती है। वृद्ध आश्रम के कुछ ही दूरी के आने के बाद कंचन को अपने मम्मी पापा की झलक दिखाई देती है। वह अपने पति से कहती है, किशोर गाड़ी जरा पीछे लेना तो, मैंने शायद अभी अभी मम्मी पापा को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे रोड के किनारे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद पीछे आने के कंचन अपने मम्मी पापा को देखती है। वह देखती है कि उसके मम्मी पापा फटे हाल में हैं, जगह जगह से फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। उनके कपड़ों को देखकर वह किसी भिखारी से कम नहीं लग रहे थे। उनके कपड़ों में से बहुत ही अजीब और गंदी सी बदबू आ रही थी। अपने मम्मी पापा को देखकर कंचन की आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। वह झट से जाकर अपने मम्मी पापा को कसकर गले से लगा लेती है। कंचन रोते हुए अपने मम्मी पापा से पूछती है, पापा, मम्मी, आप दोनों की ऐसी हालत कैसे हो गई? आखिर आप लोगों के संग ऐसा क्या हुआ है? जल्दी मुझे बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कंचन एक के बाद एक सवाल अपने मम्मी पापा से पूछती जा रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी बेटी को अचानक अपनी आंखों के सामने देखकर दोनों माता पिता अपनी बेटी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कंचन ने कहा, माँ, आखिर ऐसा क्या परेशानी आ गई जो आपको सड़कों पर भीख मांगनी पड़ रही है? तब उसकी माँ कहती है, क्या बताऊँ बेटा, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम्हारे पापा का भी रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट हो जाने के बाद तुम्हारे पापा बिना काम किए घर पर बैठ गए। इसी बात को लेकर तुम्हारी भाभी दिन रात हमें ताने मारने लगी, हमें कोसने लगी। बहू तो बहू, बेटा भी अपनी बीवी की बातें ही सुनता था। अपनी पत्नी की बातों में आकर वह भी हमें रोज़ ताने सुनाता। हम बेकार बूढ़े माँ बाप उस पर बोझ बन चुके थे। वह हमें बोझ समझने लगा था। तेरी भाभी तेरे पापा और मुझसे दिन भर घर के सारे काम करवाती और खुद अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी मौज मस्ती में बिजी रहती थी। अब धीरे धीरे हालात और भी बद से बदतर होने लगे थे। बेटा, तेरी भाभी ने हमें अब बासी रूखा सूखा खाना खिलाना शुरू कर दिया था। जब हम कभी चोरी छुपे ताज़ा खाना ले लेते या कभी अपने लिए कुछ दलिया खिचड़ी बना लेते तो वह सारा खाना हमारे हाथों से छीन लिया करती थी। इतनी ठंड में, सर्दी के मौसम में काम करने और बासी खाना खाने की वजह से तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। जब मैंने तेरे भाई से पैसे मांगे दवाई लाने के लिए, तब तेरे भाई ने साफ मना कर दिया और कहा, मेरे ऊपर इतने सारे कर्ज हैं और आप लोगों को पैसे चाहिए। अरे, बुढ़ापे में तो थोड़ी थोड़ी बीमारी लगती ही रहती है, इसके लिए पैसों की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही ठीक हो जाओगे आप लोग। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं, जाइए यहाँ से और मुझे परेशान मत कीजिए। बेटा, तेरे भाई ने यही शब्द मुझसे कहे और मुझे पैसे नहीं दिए। अब किसी तरह तेरे पापा ने अपने आप को संभाला और कुछ दिनों के बाद तेरे पापा को कोरोना हो गया। अब यह देखते हुए तेरे भाई और भाभी ने
हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अब इस कोरोना की हालत में तेरे बीमार पापा को लेकर मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी बेटा, कहाँ कहाँ नहीं भटकी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने अपने हाथों की सोने की चूड़ियाँ, गले का मंगलसूत्र, कान के कुंडल तक बेच दिए बेटा। उसी से तेरे पापा का मैंने इलाज कराया और कुछ समय बाद वे ठीक हो गए। बीमारी के कारण हम दोनों बहुत ही कमज़ोर हो गए थे और साथ ही हमें कोई नौकरी भी नहीं दे रहा था और ना ही कोई अपने घर में काम दे रहा था। फिर इस पापी पेट को पालने के लिए मजबूरी में आकर हमें भीख मांगनी पड़ी बेटा। एक बेटे के होते हुए भी हम लोग भिखारी बन गए। यह बात सुनते ही वह बेटी अपने मम्मी पापा को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, पापा मम्मी आप अपने घर चलिए, वह आपका घर है। उस घर में आपकी यादें बसी हैं। आपने अपनी मेहनत की कमाई से, खून पसीने से अपनों उस घर को खड़ा किया है, उस घर को बनवाया है। आपकी जगह यहाँ नहीं, आपकी जगह आपके घर में है। मैं देखती हूँ कौन आपको आपके घर से निकालता है। अब आपकी बेटी आ चुकी है, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहते ही कंचन अपने घर अपने नौकर को फ़ोन लगाती है और श्यामू से कहती है, श्यामू घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर देना और मम्मी पापा का कमरा अच्छे से साफ़ कर देना, पूरे घर को डेकोरेट कर देना। मैं मम्मी पापा को लेकर घर आ रही हूँ। अब घर पहुँचने के बाद कंचन सबसे पहले अपने माँ बाप को अच्छे से निला धुलाकर उन्हें नए कपड़े पहनने के लिए देती है। फिर अपने मम्मी पापा की शादी की सालगिरह बहुत ही अच्छे से मनाती है। कंचन के पति किशोर ने होटल से कंचन के मम्मी पापा की मनपसंद खाने की चीज़ें मंगवा लेता है। आज कितने महीनों बाद कंचन के माँ बाप ने अपनी मनपसंद का खाना पेट भरकर खाया था। खाना खाते हुए उनकी आंखें आंसुओं के समुंदर में डूब जाती हैं। अपनी बेटी और दामाद का प्यार देखकर वह माँ बाप अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं। अब इतना समय होने के बाद भी कंचन का भाई और उसकी भाभी अभी तक घर नहीं आए थे। शाम से रात हो जाती है, तब जाकर उसके भाई और भाभी लड़खड़ाते हुए कदमों से घर के अंदर आते हैं और वह कंचन के मम्मी पापा को घर में देखकर भड़क जाते हैं और कहते हैं, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? कौन लेकर आया आपको यहाँ? तब कमरे से बाहर निकलती हुई कंचन कहती है, मैं लेकर आई हूँ अपने मम्मी पापा को उनके घर में वापस। कंचन का भाई बोला, अभी की अभी तुरंत निकलिए हमारे घर से। इस पर कंचन भी गुस्से में आ गई। उसने कहा, मैं देखती हूँ मेरे मम्मी पापा को उनके घर से कौन निकालता है। यह मेरे माँ बाप का घर है, तुम्हारा नहीं। मेरे माँ बाप ने इसी अपनी खून पसीने की कमाई से बनवाया है। तुमने तो इसमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं लगाई है। फिर कैसे हुआ ये घर तुम्हारा? इस घर को मेरे माँ बाप ने बनवाया है। अभी भी यह घर मेरे माँ बाप के नाम पर है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है इसमें। और यह भी सुन लो, मम्मी पापा ने तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया है। इतनी बातें हो ही रही थी कि कंचन की भाभी तुरंत बोल पड़ती है, निकलिए आप लोग इस घर से, नहीं तो पहली की तरह घर से बाहर फिकवा दूंगी आप दोनों को। भाभी के मुंह से इस तरीके की बातें सुनकर अब कंचन का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वह गुस्से से लाल हो जाती है और अपने भाभी को जोरदार एक थप्पड़ मारती है। थप्पड़ पड़ते ही उसकी भाभी जमीन पर धूल चाटने लगती है। कंचन कहती है, आप लोग अपनी औकात में आ जाइए और अभी के अभी अपना सारा सामान, अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाइए और इस घर से निकल जाइए। इस घर में आप लोगों का कोई हक नहीं है। कंचन के पापा ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, अब मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में ना रहो। यह बातें सुनते ही कंचन का भाई राज अपने पापा के पैरों में गिर जाता है, माफ़ी मांगने लगता है। कहता है, पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे घर से बाहर ना निकालें, मुझे जायदाद से बेदखल ना करें। लेकिन अब उस पिता का मन अपनी बेटों की करतूतों से फट चुका था। वह देख चुका था कि उसकी बहू और बेटे ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। अब उस पिता ने भी अपने बच्चे को ठुकरा दिया और कहा,
मैं समझूंगा कि मेरा कोई बेटा ही नहीं है, मेरी एक बेटी ही है। तभी उसकी भाभी बीच में बोलती हुई कहती है, अगर हम नहीं निकलेंगे इस घर से तो आप लोग हमारा क्या कर लोगे। तभी गुस्से में कंचन की माँ एक और चांटा अपनी बहू के गाल पर लगाते हुए कहती है, निकलो अभी की अभी हमारे घर से, वरना जिंदगी भर जेल की चक्की पीसती रहोगी। अपनी सास का यह भयानक रूप देखकर कंचन भारी डर के मारे चुप हो जाती है। फिर कंचन अपने पति से कहकर अपने भाई और भाभी को घर से बाहर निकलवा देती है, उनको उनकी यही औकात दिखाती है। और इस तरह कंचन के भाई और भाभी को उनके कर्मों का फल मिलता है। उन्होंने जैसा अपने माँ बाप के संग किया वैसा ही भगवान ने उन दोनों के संग किया। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहाँ से आए। अब कंचन अपनी मम्मी पापा के साथ कुछ दिनों तक उनके साथ रहती है और जाने से पहले अपने माँ और पिताजी से कहती है, मम्मी पापा आप भी हमारे साथ चलिए। तब कंचन के पापा ने कहा, बेटा यह मेरा घर है, मैंने इसे तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। फिर कंचन अपने पति के साथ लौट गई और विदेश में रहकर अपने मम्मी पापा का खोज खबर लिया करती थी और हर महीने अपने माँ बाप के पास पैसे भेज दिया करती थी, जिससे कंचन के माँ बाप का बुढ़ापा अच्छे से कटने लगा। दोस्तों, जहाँ बेटा काम नहीं आया वहाँ बेटी काम आती है। बेटी पिता की एक ऐसी पूंजी होती है जो उनके दुख सुख में बिना कहे ही समझ जाती है। प्रिय दोस्तों, कंचन ने अपने पिता को, अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए जो रास्ता अपनाया, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो या ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा।